कजरी नाम की लंबी चोंच वाली चिड़िया मीलों दूर का सफर तय करके ढोलकपुर के घने जंगलों में चली आती है और उस जंगल की हरियाली और सुंदरता को देखकर खुद से बोलती है, ये जंगल तो बहुत घना है, हर कदम पर बड़े और मजबूत पेड़ है। ये जंगल तो मुझे एक नजर में भा गया। मैं अपना नया घोंसला इसी जंगल में बनाऊंगी। जिसके बाद कजरी चिड़िया अपनी लंबी चोंच से तिनके चुनना चालू कर देती है। कुछ देर में वहाँ से गुजरते हुए मीकू नाम के तोते की नजर तिनका चुगती कजरी पर पड़ती है और वो उसकी लंबी चोंच देखकर हैरान रह जाता है और तेजी में उड़ते हुए पक्षीराज कबूतर के पास जाकर बोलता है, पक्षीराज, मैंने अभी जंगल में एक विचित्र पक्षी को देखा है। विचित्र से तुम्हारा मतलब क्या मिंकू? पक्षीराज, दिखने में तो एक चिड़िया दिखाई देती है, लेकिन उसकी चोंच साधारण चिड़िया से लंबी है। इतनी लंबी कि एक बार में उसने 3-4 तिनकों को एक साथ अपनी चोंच में दबा लिया। लंबी चोंच वाली चिड़िया? पर ऐसी किसी चिड़िया की जंगल में रहने की जानकारी हमें तो नहीं है। जंगल के सभी पंछियों को उसी जगह आने के लिए सूचित करो जहाँ तुमने उस विचित्र पंछी को देखा है। जी पक्षीराज, मैं अभी सबको सूचना देता हूँ। इतना कहकर मीकू वहाँ से उड़ पड़ता है और सारे पंछियों को पक्षीराज का संदेश देता है। कुछ देर में सभी पंछी कजरी के पेड़ के पास इकट्ठा होने लगते हैं और उसे हैरानी से घूरते हुए बातें बनाने लगते हैं। तभी पक्षीराज कबूतर वहाँ आते हैं और सबको शांत करते हुए कजरी से बोलते हैं, सुनो चिड़िया, मैं इस जंगल का पक्षीराज हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में क्यों आई हो? पक्षीराज कबूतर को मेरा प्रणाम। मैं हूँ कजरी चिड़िया। मैं बहुत दूर से उड़ते उड़ते इस जंगल में रहने की इच्छा से आई हूँ। चिड़िया, झूठ मत बोलो, इतनी लंबी चोंच किसी चिड़िया की नहीं होती। तुम तो कोई कटफोड़वा पंछी लगती हो। हाँ, हम भी तो चिड़िया हैं, पर हमारी चोंच तो इतनी लंबी नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं सच में चिड़िया हूँ और मेरी चोंच तो बचपन से ही इतनी लंबी है और मेरी लंबी चोंच होने से क्या दिक्कत है? पर लंबी चोंच वाली चिड़िया, तुम्हारी ये चोंच देखकर सबको हैरानी हो रही है। तुम सभी चुप हो जाओ। कजरी, ये बताओ, तुम इस जंगल में ही क्यों रहना चाहती हो? जब से मैंने उड़ना सीखा है, तब से कई जंगलों की सैर की है मैंने, पर इस जंगल की हरियाली और सुंदरता मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए मैं इस हरे भरे जंगल में आप सब पक्षियों के बीच रहना चाहती हूँ। ठीक है कजरी चिड़िया, तुम इस जंगल में रह सकती हो क्योंकि तुम भी हमारी तरह एक पंछी हो और पंछियों को आश्रय देना, उनकी सहायता करना एक अच्छा काम होता है। तो जंगल के सभी पंछी कजरी के साथ मिलजुल कर रहेंगे। इतना कहकर पक्षीराज कबूतर वहाँ से उड़ जाते हैं और सारे पंछी कजरी से बातें करने लगते हैं। लेकिन टुनटुन और गुनगुनी एक डाल पर बैठे आपस में खुसर पुसर कर बोलते हैं कि पक्षीराज भी ना किसी को भी ऐरे गहरे को शरण दे देते हैं। अरे कल को ये अपनी लंबी चोंच से किसी को घायल कर देगी तो क्या होगा? पर टुनटुन, ये कजरी तो कितने प्यार से बात कर रही है सबसे। ये लंबी चोंच वाली तुझे कहाँ से प्यारी लग रही है? तुझे भी ना अच्छे बुरे की समझ नहीं है। जा, तू भी बाकी पंछियों की तरह जाकर उसे चिपक जा। अरे नाराज क्यों होती हो? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद दोनों वहाँ से अपने पंखों को फड़फड़ाए हुए उड़ जाते हैं। समय बीतता है। जंगल में कजरी को सब पसंद करने लगते हैं, सिवाय टुनटुन और गुनगुनी के। एक दिन कजरी दाने की तलाश में उड़ते हुए सभी चिड़ियाओं को इकट्ठे दाना चुगते हुए देखती है, तो वो भी वहाँ जाकर दाना खाना शुरू करती है। तभी सभी चिड़िया उसे घूरने लगती है। ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? अरे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं दाना चुग रही हूँ, कचरा नहीं। जैसी तुम्हारी चोंच है ना, तुम कचरा भी चुन सकती हो। वैसे तुम दाने क्यों खाती हो? मतलब? अरे मतलब कि तुम तो कीट पतंगे भी चुन सकती हो ना अपनी लंबी चोंच से। तो फिर उनसे पेट भर लिया करो ना, हमारे दानों पर क्यों अटैक कर रही हो? अरे टुनटुन, रहने दो। क्या पता कजरी शाकाहारी हो और अपनी लंबी चोंच से बस तेजी में दाने चुगना जानती हो। उसके इतना कहते ही सारी चिड़िया कजरी पर हंसने लगती है, जिससे कजरी को गुस्सा आ जाता है।
लेकिन अपना गुस्सा पीते हुए वो बोलती है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने गुनगुनी। मैं शाकाहारी चिड़िया हूँ, वरना अब तक अपनी इस लंबी चोंच से तुम्हें घायल कर चुकी होती। ये दूर रखो अपनी इस लंबी चोंच को मुझसे। अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पर मेरी लंबी चोंच का मजाक बनाना बंद करो। अरे अजीब से दिखने वाली चीजों का मजाक नहीं उड़ाए तो क्या पूजा करे। अरे वो तो पक्षीराज की मेहरबानी है जो तुम अभी तक इस जंगल में टिकी हो, वरना तुम्हें तो पहले दिन ही निकाल देते हो। तुम दोनों मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो? बाकी पंछी तो मुझसे कितने प्यार से बात करते हैं, और तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती क्या? दोस्ती, वो भी तुमसे? एक तरफ तो तुम अपनी लंबी चोंच दिखाकर गुनगुनी को डराती हो, और फिर उसी चोंच को चलाकर मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊं। दोनों की बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ मीकू और कोयली आते हैं और कोयली बोलती है। अरे चिड़ियाओं, क्या हो गया? तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? नहीं नहीं कोयली, हम लड़ कहाँ रहे हैं? वो तो टुनटुन मुझे जंगल के बगीचे के बारे में बता रही थी बस, है ना टुनटुन? बिल्कुल भी नहीं। भला मैं क्यों इसे बताने लगी सब कुछ? चल गुनगुनी, हम चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ चलो। टुनटुन गुनगुनी उसी समय वहाँ से चली जाती है। तभी मीकू कजरी का उदास चेहरा देखकर बोलता है। कजरी, मुझे पता है कि तुम क्यों उदास हो, लेकिन उदास होने से क्या होगा? मुझे समझ नहीं आता मीकू भैया, ये दोनों मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हैं? कभी प्यार से बात नहीं करती, हमेशा मेरी लंबी चोंच का मजाक उड़ाती है। मेरी मर्जी से मेरी लंबी चोंच थोड़ी है। अरे कजरी, वो दोनों चलती है तुम्हारी लंबी चोंच से, क्योंकि तुम उनसे ज्यादा दाने और तिनके एक बार में चुन लेती हो। और वैसे भी उनको छोड़कर बाकी पंछी तो हमारी तरह तुम्हारे दोस्त ही है ना। हाँ ये तो है। तभी कोयली उसे गले लगा लेती है। समय बीतता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर टुनटुन और गुनगुनी को अब भी कजरी फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जिसके कारण दोनों मिलकर उसकी लंबी चोंच को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाते हैं। एक शाम दोनों उसके पास जाती हैं और बोलती हैं। अरे कजरी, क्या हुआ? बताओ ना, तुम अपने घोंसले में बैठी बैठी बोर नहीं होती क्या? तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? कुछ कहना है क्या मुझसे? हम ऐसे ही खाली बैठी थी तो सोचा तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए बुला ले। क्या बात है, आज तुम दोनों को मेरे साथ खेलना है? चलो अच्छा है, बताओ क्या खेल खेले? रेस लगाते हैं। हम तीनों इस पेड़ से सामने वाले पेड़ तक रेस लगाते हैं। बोलो, तैयार हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। तीनों रेस के लिए उड़ान भरती हैं। जब तीनों उड़ते हुए दूसरे पेड़ के करीब आ जाती हैं, तो टुनटुन गुनगुनी को इशारा करती है और दोनों अपने पंखों से कजरी को जोर से धक्का देती है, जिससे कजरी सीधा पेड़ से जा टकरा के नीचे गिर पड़ती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। और वहाँ से जा रही कोयली उसे जमीन पर गिरा देखकर उसकी मदद के लिए वहाँ आकर बोलती है। तुम ठीक तो हो ना कजरी? ध्यान कहाँ है तुम्हारा जो उस पेड़ से टकरा गई? चलो तुम्हें तुम्हारे घोंसले तक ले चलूं। कोयली उसकी मदद करके उसे अपने साथ लेकर उड़ जाती है। तभी टुनटुन बोलती है। क्या यार, मुझे लगा था हम इसे धक्का देंगे तो इसकी लंबी चोंच पेड़ से टकरा कर टूट जाएगी, पर ये तो खुद ही टकरा गई। ये प्लान तो फेल हो गया, लगता है कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीतता है और जंगल में दानों का अकाल पड़ जाता है। पूरे जंगल में कहीं भी दाने नहीं मिलते, जिसके लिए पक्षीराज पंछियों की सभा बुलाते हैं और बोलते हैं। मेरे पंछी भाई बहनों, दानों के लिए लगता है हमें कुछ समय के लिए इस जंगल से प्रवास करना होगा, ताकि हम भूखे ना मरे। पक्षीराज, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने घोंसले में कुछ दाने जमा किए हैं। हम सभी पंछी उससे अपनी भूख मिटा सकते हैं। तभी सभी पंछी उसके घोंसले में देखते हैं, तो पूरा तरह तरह के दानों से वो घोंसला भरा होता है। तभी पक्षीराज उससे बोलते हैं। पर कजरी चिड़िया, तुमने इतने दाने कब और कैसे इकट्ठे किए? ये दाने मैंने अपनी लंबी चोंच से रोज थोड़े थोड़े इकट्ठे किए थे, क्योंकि मैं अपनी चोंच में एक बार में 5 से 6 दाने उठा सकती हूँ। अरे वाह कजरी, तुम्हारी लंबी चोंच के कारण अब हम सब भूखे नहीं मरेंगे।
इसकी लंबी चोंच की वजह से हमें दाने मिल रहे हैं और हम उसी को नुकसान पहुंचाना जा रहे हैं। हमने बहुत बुरा किया, हमें माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद दोनों जाकर कजरी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती हैं और फिर सब उसके घोंसले में से दाने खाने लगते हैं।